फिर किसान भाइयों से हाथ जोड़ के ये इल्तिजा करना चाहती हूं कि जैसे आपने मेरे पे, पंजाब हुकूमत पर, नवाज शरीफ साहब के ऊपर अपने एतमाद का इजहार किया, हमारे प्रोजेक्ट्स पर, हमारे इनिशिएटिव्स पर आपने एतमाद का इजहार किया, आप वो एतमाद रखिए। आपका भरोसा इंशाअल्लाह ताला मरियम नवाज नहीं टूटने देगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रोटी भी सस्ती रहे, आटा भी सस्ता रहे, आपको भी प्रॉफिट हो इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा आपसे वादा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि काश्तकारी मेरा शौक़ भी है, मेरा पेशा भी है। और जब काश्तकारी ज़बूहाली में होती है तो साफ ज़ाहिर है कि हमारे उस वक़्त ना घर के हालात अच्छे होते हैं, ना खेत के हालात अच्छे होते हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे होते हैं, ना बच्चों की सेहत के हालात अच्छे होते हैं। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में ज़राअत इंतहाई तबाही के दहाने पे पहुँच चुकी है। इस वक्त अगर आप देखें कि कपास जो हमारी नकदवर फसल है वो पिछले साल की निस्बत 54%, 54% कमी आ गई उसमें। ये मेरी फिगर नहीं है, ये जो पाकिस्तान कॉटन जिनर एसोसिएशन की फिगर है उसके मुताबिक मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। पिछले साल पंजाब में 25 लाख कुछ हज़ार बेल थी, ये सवा 11 लाख बेल हुई है। क्या ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है? चावल की फसल में बहुत बड़ी कमी आ गई है, इसे मक्की की फसल में बहुत बड़ी कमी आ गई है, तिल की फसल बिल्कुल ख़त्म हो गई है, आम की फसल इस दफ़ा बिल्कुल नहीं हुई, आने वाली किन्नू की फसल पे भी फल नहीं है। अब आप ये देखें कि पिछले साल हमने चावल की जो एक्सपोर्ट की है वो $4 बिलियन की है। अगले साल मेरे मुंह में खाक, मैक्सिमम $1 से $1.5 बिलियन की एक्सपोर्ट हो सकेगी। और कपास की हमें $2 से $2.5 बिलियन की इंपोर्ट करनी पड़ेगी। गंदम की काश्त में बहुत बड़ी कमी आ रही है, हमें $1 से $1.5 बिलियन की गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हमें इस वक्त सिर्फ हुकूमत को मैं ये कहूँगा कि होश के नाखन ले। आपकी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट आ रहा है वो ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आपने $7 बिलियन IMF से कर्जा लिया है तो $7 ही बिलियन के लगभग आप एग्रीकल्चर में, बल्कि इससे भी ज़्यादा $10 बिलियन तक नुकसान कर रहे हैं इस दफ़ा। हमें इस कर्जा लेने का क्या फ़ायदा? आज मुल्क में जो सूरत हाल है इस वक्त ज़राअत की, खादें सेल नहीं हो रही, कोई काश्तकार ख़रीद नहीं कर रहा, सेल में तकरीबन 20% कमी आ चुकी है, उसी हिसाब से पैदावार में कमी आएगी। आप ट्रैक्टर मशीनरी को ले लें, पिछले साल सितंबर और अक्टूबर में तकरीबन 10,000 ट्रैक्टर सेल हुआ था, उससे पहले सालों में 15 से 20,000 ट्रैक्टर इन 2 महीनों में सेल हुआ था। इस दफ़ा सिर्फ 3,000 ट्रैक्टर सेल हुआ है, सिर्फ 3,000। एक तरफ तो हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो 9,000 ट्रैक्टर पे सब्सिडी दे रहे हैं, जो कि तकरीबन 9 अरब रुपए बनती है। दूसरी तरफ क्या हम काश्तकार मजाक है कि पहले, अभी चंद दिन पहले 10% GST लगा दी ट्रैक्टर के ऊपर, उसके बाद 4% अभी 2 दिन पहले लगा दी है। 9 अरब रुपए सब्सिडी दे रही है, तकरीबन 9,000 काश्तकारों को मिल रही है, और हमसे तकरीबन 22 अरब रुपया GST के मद में वापस लिया जा रहा है। यह हुकूमत हमारी सपोर्ट कर रही है, हुकूमत हमारी इमदाद कर रही है। पिछले साल गंदम में 750 अरब रुपए हमें असल रेट से कम रेट मिला, 750 अरब रुपया। काश्तकार बर्दाश्त कर सकता है? काश्तकार की इतनी हड्डी पसली है कि वो बर्दाश्त कर सके? और उसका नुकसान क्या हुआ? अगर उससे पिछले साल काश्तकार को 3900 रुपये रेट मिला, उसका फ़ायदा क्या हुआ इस मुल्क को? इस मुल्क को फ़ायदा ये हुआ कि आपकी ग्रोथ चली गई 6.5 पे, और किसी सेक्टर की वो ग्रोथ नहीं थी। इंडस्ट्री 1% से कम थी, लेकिन हमारी ग्रोथ देने का हमें फ़ायदा क्या हुआ कि सारे टैक्सेस हमारे ऊपर लगा दिए गए, इंडस्ट्री के टैक्स भी उठा के हमारे ऊपर लगा दिए। हमारा बिजली का रेट जो इंडस्ट्री से आधे से भी कम होता था, वो इंडस्ट्री से डबल से भी ज़्यादा कर दिया गया। यानी कि आज इंडस्ट्री है 48 रुपये, हमारा है को 60-70 रुपये यूनिट। क्या इसमें ज़राअत फिजिबल है? क्या आज ज़राअत बाइज़्ज़त और मुनाफा बख्श कारोबार रहा है? क्या इस मुल्क में इस वक्त ज़राअत हो सकती है? क्या इस वक्त मौजूदा हुकूमत
काश्तकार से उसके जीने का हक नहीं छीन रही। मैं हुकूमत से कहता हूं, आए आके देखें काश्तकार के लिविंग स्टाइल क्या है, वो किस तरीके से रह रहा है। हमारे यहाँ 70% तो 1 से 5 एकड़ तक काश्तकार है, 99% तक आधे मुरब्बे से कम रकबे वाला काश्तकार है। काश्तकार की अब हैसियत ही क्या छोड़ी है आपने। काश्तकार को तो ना इस मुल्क में, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुफ्त और बरवक्त इंसाफ भी नहीं मिलता। काश्तकार को तो पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जाता। काश्तकार जो इस मुल्क में हर चीज़ पैदा करके देता है, चाहे वो गंदम है, चावल है, कपास है, सब्जियां हैं, फ्रूट है, दूध है, गोश्त है, हर चीज़, उसको लकब किया दिया जाता पेंडू और गवार का। यानी उसे इज्जत की निगाह से भी नहीं देखा जाता। हालांकि इस वक्त अगर कोई ईमानदारी से काम कर रहा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान में किसान है। जो साल के 365 दिन काम करता है वो सिर्फ काश्तकार है। जो नेक नीति से काम करता है, जो मुहब्बे वतन है, वो सिर्फ काश्तकार है। सियासतदान क्या कर रहे हैं असेंबलियों में? क्या वहां पाकिस्तान के लिए कोई बात होती है? क्या ज़राअत जो इस वक्त ज़बूहाली का शिकार है, पिछले 2 माह में मुझे कोई बता दे कि वहां किसी भी असेंबली में, चाहे वो प्रोविंशियल है, चाहे नेशनल है, चाहे सेनेट है, किसी असेंबली में क्या ज़राअत के लिए बात हुई है? अगर वहां ज़राअत के लिए बात नहीं हुई तो मैं कह सकता हूं फिर वहां पे पाकिस्तान के लिए बात नहीं हुई। क्योंकि दुनिया में कोई भी हुकूमत हो, इस्लामी हो, जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो, कोई भी हो, उसके अवलिन फ़राइज़ में शामिल है कि वो अपने मुल्क में अमन व अमान कायम करे और मईशत को बेहतर करे। पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है। ज़राअत बेहतर होगी तो मईशत बेहतर होगी, जब मईशत बेहतर होगी तो खुद ब खुद अमन व अमान बेहतर होगा। आज हुकूमत क्या कह रही है?